बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेनकाब न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। डिस्ट्रिक्ट वज़ीराबाद के नवाही इलाका धोंकल में 6 सितंबर 2024 यौम दफ़ा पाकिस्तान सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया। शहीद मोहम्मद साबिर खान के मज़ार पर चादर पोशी की गई और दुआ की गई कि जंग 1965 मोहसिन नकवी का रियाकत बलोच से राब्ता, धरना मुआहदे पर अमल दरामद से मुतालिक गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच से टेलीफोनिक राब्ता किया। वज़ीर दाखिला से होने वाली गुफ्तगू से मुतालिक लियाकत बलोच ने बताया है कि मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलाआत अता तारर जमात इस्लामी के मरकज मंसूरा आएंगे और तय पाने वाले मुआहदे पर अमल दरामद की पेशरफ से आगाह करेंगे। उन्होंने कहा है कि जमात इस्लामी हुकूमत के साथ मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद चाहती है। बिजली बिलों पर कैपेसिटी चार्जेस का खात्मा और बिजली के टैरिफ में कमी हमारे मुतालबात हैं। लियाकत बलोच ने कहा है कि वज़ीर दाखिला ने इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के तलबा के मसाइल हल करने की यकीन दहानी भी कराई। पीटीआई का जलसा इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते कंटेनर्स रख कर बंद कर दिए गए। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के जलसे की वजह से संगजानी के मुकाम पर कंटेनर रखकर जीटी रोड को दोनों तरफ से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद के इलाके संगजानी में पीटीआई आज जलसा करेगी। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गोहर का कहना है कि जलसे से पहले जलसा शुरू हो चुका है। इनके इत्तेहादी भी जलसे में शरीक होंगे। पीटीआई के जलसे के बायस इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया की हिदायत पर जिला भर में सिक्योरिटी रेड अलर्ट कर दी गई है। अमन आमा की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए और इस्लामाबाद में रेड जोन के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को कंटेनर की मदद से बंद कर दिया गया। जलसे से कबल संगजानी के मुकाम पर कंटेनर्स रखकर जीटी रोड को दोनों तरफ से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया, जबकि मोटरवे 26 नंबर चुंगी पर इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते बंद कर दिए गए। इसके अलावा एक्सप्रेस वे खन्ना पुल के मुकाम पर कंटेनर लगा दिए गए, जबकि मरी रोड को फैजाबाद के मुकाम पर कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। अकीदा खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा ईमान और जान है, जिस पर सब कुछ कुर्बान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अकीदा खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा ईमान और जान है, जिस पर सब कुर्बान है। शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा है कि तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार्लियामेंट के मुत्फ़िक़ा करारदाद की मंजूरी को 50 साल मुकम्मल हो गए। 7 सितंबर 1974 को पाकिस्तान के पार्लियामेंट ने तहफ़्फ़ुज़ से रिसालत का हक अदा किया। उन्होंने कहा कि इस तहरीक को पेश करने, मंजूर फरमाने वाले और अहम तरीन मौजू पर इबहाम दूर करने समेत किरदार अदा करने वाले अरकान पार्लिमान, उलमा किराम, मशाइख और इस्लामी स्कॉलर्स को खराज अकीदत पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मजीद कहा है कि अकीदा खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा ईमान और जान है, जिस पर सब कुर्बान है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर खारजा इसहाक डार का कहना है कि पीटीआई से ना तो मुज़ाकरात हो रहे हैं और ना ही कोई इम्कान है। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसहाक डार का कहना था कि पहले 9 मई के केस का फैसला हो जाने दें। सोशल मीडिया पर आज़ादी के हवाले से बरतानवी हुकाम से बात हुई, पहले वो हमें आज़ादी के हवाले से ताने देते थे। इसहाक डार का कहना था कि साउथ पोर्ट के वाक़े के बाद मुलव्वस अफराद के खिलाफ बरतानिया में सरहद के साथ इंसाफ किया गया। इनका कहना था कि पाकिस्तान में फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में समाअत का फैसला कानून के मुताबिक होगा। हमें अपने अदालती निज़ाम में इस्लाहात करना होंगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए बेनकाब न्यूज़।